ये जो प्रेम है ना, ये इतनी उत्कृष्ट शक्ति है कि जब विकसित होता है उसमें ज्ञान लीन हो जाता है। ये गोपियां जो है, इनका प्रेम एक विराट समुद्र के समान है। तो उसको कौन समझेगा? जिनको नारद आदर्श मान रहे हैं, टॉप मोस्ट कैटेगरी, उनको ज्ञान था लेकिन नहीं था। अगर उनको हर समय ज्ञान रहे ये तो भगवान है, ये तो भगवान है, तो फिर वो सेवा कैसे करेंगे? तो इसीलिए वो प्रेम में योग माया से भूल जाते। नारद जी कहते इस कैटेगरी की गोपियों के लिए मैं बोल रहा हूं कि वो त्रैलोक्य में आदर्श थी, सेकंड कैटेगरी के लिए नहीं। क्यों? क्या अंतर था? न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। अर्थात गोपियों में नारद जी ने दो कैटेगरीज बना दी। एक जो श्री कृष्ण के महात्म्य को जानती थी, ये कौन है? भगवान है, लेकिन हमको उनको अपना प्रियतम मानने का सौभाग्य मिल गया। और दूसरी कैटेगरी की गोपियां थी जो जानती नहीं थी कौन है, केवल श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से मोहित हो गई थी। उनकी मुरली से, रूप माधुरी से, उनकी मधुर वाणी इत्यादि जो भी थी, वो चाल, मदमत चाल जो भी थी, उनका मन आकर्षित हो गया था और श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। तो नारद जी कहते मैं वो सेकंड कैटेगरी की गोपियों के लिए नहीं बोल रहा हूं कि वो सर्वोत्कृष्ट आदर्श थी, मैं फर्स्ट कैटेगरी की गोपियों के लिए बोल रहा हूं, जिनके पास महात्म्य ज्ञान था, यानी जो जानती थी श्री कृष्ण है लेकिन भूल जाती थी। क्या मतलब देखिए, ये जो प्रेम है ना, ये इतनी उत्कृष्ट शक्ति है कि जब विकसित होता है उसमें ज्ञान लीन हो जाता। तो यशोदा को कभी कभी बोध होता है ये भगवान है, फिर भूल जाती। ऐसे ही ये गोपियां जो है, इनका प्रेम एक विराट समुद्र के समान है। तो उसको कौन समझेगा? इनके भाव विभिन्न दिशाओं में चलते हैं। श्रवसो कुवलयमक्ष्णो रंजन मुरसो महेंद्र मणिधाम वृंदावन तरुणीनाम मंडनमाखिलम हरिर्नयति। कभी वो श्री कृष्ण की स्मृति में सब कुछ नीला नीला लगा देती। कुंडल भी नीले लगाओ, तिलक भी नीला कर दो, वस्त्र भी नीले पहनो, सब नीला नीला, सब कृष्णमय हो जाए। और फिर भाव बदलता है। ये श्री कृष्ण की स्मृति से इतना कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, अब उनको भुलाना चाहते हैं। कोई भी काले रंग, क्योंकि वो सांवले हैं, तो कोई काला रंग न रहे शरीर पर। बाल काले तो उस पर धूल लगा दो। ऐसा ये भाव का समुद्र है गोपियों का। उसमें तो अनंत कैटेगरीज हैं, लेकिन नारद जी ने काम काम की बात हमको समझाने के लिए बताया कि भाई देखो, एक कक्षा की गोपियां थी, उनको पता ही नहीं था और प्रेम हो गया। अब जिससे प्रेम हुआ वो पर्सनैलिटी सही थी, श्री कृष्ण। और दूसरी कक्षा की गोपियां थी, तो ये कक्षा की गोपियों की हम निंदा नहीं करेंगे। शुकदेव से परीक्षित ने पूछा था कुब्जा के लिए, कि कुब्जा तो जानती नहीं थी। तो शुकदेव ने उत्तर दिया, अरे परीक्षित, कुब्जा का क्या सौभाग्य था, जगत गुरु श्री कृष्ण के प्रति उसने प्रियतम भाव रख लिया। तो निंदनीय नहीं है, लेकिन वंदनीय भी नहीं। और वंदनीय वाली जो कक्षा है, उनके पास महात्म्य ज्ञान है, जानती है लेकिन भूल जाती। ये महात्म्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। महात्म्य ज्ञान होने से आप एक पत्थर से भी प्रेम कर सकते। अगर आप उसका इंपॉर्टेंस रखें, ये श्री कृष्ण का विग्रह स्वरूप है। श्री कृष्ण सर्वव्यापक इस विग्रह स्वरूप में, मूर्ति में प्रकट हुए हैं, ताकि मेरी भक्ति सेवा को स्वीकार कर सके। ये तो मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं इस रूप में
ये सब ज्ञान आप रखेंगे तो मूर्ति से भी प्रेम हो जाएगा। और अगर ज्ञान नहीं रखा तो मूर्ति की पूजा में आपको पत्थर का फल मिलेगा। न शिलायाम न मृत्सु च भावे ही विद्यते देवस तस्मात् भावम समाचरेत। भगवान तो मात्र पत्थर लकड़ी में नहीं, भावयुक्त हृदय में है। भावयुक्त उपासना करो। जिनको नारद आदर्श मान रहे हैं, टॉप मोस्ट कैटेगरी। अब वो ये नहीं कह रहे कि भाई वो सब खराब थी, वो तो आगे जाके बताएंगे कि उनकी भी भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन जो टॉप मोस्ट कैटेगरी थी, उनको ज्ञान था लेकिन नहीं था। कैसे? अगर उनको हर समय ज्ञान रहे ये तो भगवान है, ये तो भगवान है, ये तो भगवान है, तो फिर वो सेवा कैसे करेंगे? भगवान की तो न कोई कामना है, भगवान तो पूर्ण काम है, आत्माराम है, परम निष्काम है। उनको क्या फर्क पड़ेगा? उनको टेस्टी भोजन कराओ या नीम का पत्ता खिलाओ, न उनको ठंड लगेगी न गर्मी लगेगी, भगवान की क्या सेवा करेंगे? तो इसीलिए वो प्रेम में भूल जाती है, नहीं 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 नहीं, इनकी सेवा करनी है, इनको सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। ये प्रेम में योग माया से भूल जाते, लेकिन कभी कभी याद आ जाता। इसलिए वो गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान न खिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सख उदेयिवान सात्वतांकुले। वो कहती है, हे श्याम सुंदर, तुम हमको धोखा नहीं दे सकते, हम जानती हैं तुम कौन। अब पहले तो नहीं जानती थी, भूल गई प्रेम में, फिर कहती है हम तो अच्छे से जानती हैं तुम कौन हो। तुम तो पूरे विश्व, अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, पूरे विश्व को जानने वाले, सबके हृदय में रहने वाले, और सखो देयिवान सात्वतांकुले, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप अवतार लेकर आए हो। तो ऐसे ही भगवान जब जब लीला करते हैं भक्त को विस्मृति करा देते। जब श्री राम ही अवतार लिए तो क्या हुआ? पहले 4 भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। कौशल्या ने कहा अरे 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 अरे, ये तो चतुर्भुज विष्णु स्वरूप है। लेकिन उसके बाद अब कौशल्या ने कहा, महाराज अगर मैं याद रखूंगी कि आप भगवान हो तो मेरा प्रेम कैसे होगा? शिशु लीला करो ना। तो भगवान ने अपने ऊपर योग माया का पर्दा डाला और एक नवजात शिशु हो गए, और कौशल्या पर भी डाल दिया कि वो भूल जाए मैंने क्या देखा था। क्योंकि अगर कौशल्या को याद रह जाए कि ये तो 4 भुज के साथ मेरे सामने आए थे, तो जब भी वो राम को देखेगी वो हाथ जोड़ के विष्णु सहस्त्र नाम शुरू कर देगी, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। यही तो गड़बड़ी यशोदा के प्रेम में हो गई। अब यशोदा अपने प्रेम में सोचती नहीं कि ये भगवान है। विष्णुर नित्यम उपासते सखी मया तेनात्र नीताक्षणम शंके पूतनिका दयक्षितिर्भाउ ताउवात्ययोन्मूलिताउ। कहती अरे सखी, मेरा लाला पूतना से बच गया और यमलार्जुन से भी बच गया। ये जानती है कैसे हुआ? मैं विष्णु की पूजा करती हूँ अपने पूजा घर में, और तुम लोग भी करते हो, तो विष्णु की कृपा से मेरा लाला सब बच गया। तो यशोदा ये नहीं सोचती है भगवान ने, उसको यही पता है कि ये तो मेरा लाला। तो ऐसे ही ये गोपियां भूल जाती हैं प्रेम में, कभी कभी याद आ जाता है। नारद जी कहते हैं इस कैटेगरी की गोपियों के लिए मैं बोल रहा हूं कि वो त्रैलोक्य में आदर्श थी, सेकंड कैटेगरी के लिए नहीं। क्यों? क्या अंतर था वो आगे वाले सूत्रों में आएगा। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, उड़ीसा।